सर, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने प्रस्ताव भेज दिया, ये बहुत बड़ा और सबसे अहम काम है। अब शासन से आप लोगों को क्या उम्मीद है? हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अटल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद और अटल टीवी के सभी मेंबरों को होली की अग्रिम बधाई। और सरकार से हमें पूरी अपेक्षा है, क्योंकि सरकार ये लोकप्रिय सरकार है। ये सरकार शिक्षा मित्र के कल्याण का कार्य यही सरकार करेगी और इसी सरकार ने ही हम लोगों को बेसिक शिक्षा विभाग में रखा था। माननीय कल्याण सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो हमें पूरा भरोसा है और हम लोगों का कार्य जल्द होगा, उसी उम्मीद हमारे पूरे 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को है। और मैं सरकार से भी ये अपेक्षा भी करता हूं कि हम लोगों की उम्मीद पे खरे उतरे। हम लोगों को उन्होंने जैसे चाहा हम लोग खरे उतरे हैं, चाहे वो पठन पाठन का कार्य रहा हो, चाहे वो निर्वाचन का कार्य रहा हो, चाहे वो पोलियो का कार्य रहा हो, चाहे वो जनगणना का कार्य रहा हो, चाहे बोर्ड की परीक्षा का कार्य रहा हो। जो भी कार्य विभाग हम लोगों को देता है, हम लोग पूरी तन्मयता से साथ उस कार्य को करते हैं। और तो सरकार से हम लोग यही उम्मीद करते हैं और यह अपेक्षा भी रखते हैं कि जो ये 1.5 लाख शिक्षा मित्र का परिवार है, ये 1.5 लाख परिवार एक बहुत बड़ी संख्या है जो इस होली में सरकार से अपेक्षा कर रखी है कि हम लोगों की भी होली जो है ये फीकी नहीं होगी और इसको फीकी ना होने दे। मैं इसके लिए हाथ जोड़ करके आपके चैनल के माध्यम से श्री योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को मैं ये उनसे आग्रह करता हूं कि हम लोगों का कार्य अति शीघ्र से शीघ्र करे और हम लोगों का उद्धार हो। शासन आपके प्रस्ताव पर जल्द से जल्द एक्शन ले, इसको लेकर आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है? इसके लिए मैं अभी मैं भी कल भी जो है सरकार के जो वरिष्ठ मंत्रीगण हैं, जो भी वरिष्ठ लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी लोग, जो हम पार्टी से जो संगठन से लोग हैं, उनसे भी मिले हैं। और आज भी मैं जा रहा हूं और एक हमारे लोकप्रिय एमएलसी साहब हैं जिनसे हमारी भी मुलाकात 1 बजे होना है और 12 बजे के करीब हमारी मुलाकात होना है। और उस चीज को लेकर के को काफी हमारी उनकी फोन पे चर्चा भी हुई है और उन्होंने हमको पूरा विश्वास दिलाया है कि आज हम आपके साथ चल के आपकी पैरवी करेंगे और सरकार से आपकी मांगों को पूरा कराएं। लंबे समय से आप सभी शिक्षा मित्र संघर्षरत हैं, बहुत लंबा सफर रहा है। इस बीच क्या कुछ दिक्कतें आई और आपका सफर कैसा रहा? जिंदगी शिक्षा मित्र का जीवन ही संघर्ष में पैदा हुआ। शिक्षा मित्र जब से हमें तो लगता है, मैं अपनी बात बता दूं, मैं स्वयं एमएससी कर रहा था, हॉर्टिकल्चर से मैं एमएससी हूँ। लेकिन उस समय जब मैं 2004 में फार्म निकले और उस समय मेरे पिताजी अध्यापक थे, हमने अपना फार्म के लिए प्रेरित कर दिया। मैं शिक्षा मित्र हो गया। विद्यालय में आया था, विद्यालय की स्थितियां बहुत खराब थी। विद्यालय में अध्यापक नहीं थे और गांव के उन ग्रामीण बच्चों के साथ हमको बैठना पड़ा, जिनके मैं कहीं चाचा लगता था, किनका मैं कभी भाई लगता था। तो उन बच्चों को एक नौजवानी का पीरियड था और नौकरी मिल गई थी। हमें ये होश नहीं था कि हमको 2250 मिल रहा है। हमें ये होश था कि हम भारत के उन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं जो कल का भारत है। उसके लिए फिर तमाम संघर्ष, हर राजनीतिक पार्टियां आई, तमाम सरकारें आई और जो सरकार आई वो शिक्षा मित्र का किया। शिक्षा मित्र आज जो यहाँ पे बैठा है वो संघर्ष करके बैठा है और आज शिक्षा मित्र इस स्थिति में आ चुका है कि उसकी उम्र लगभग 45 प्लस होने जा रही है। हमारा ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो 40 और 45 के बीच में हैं। कुछ लोग रिटायर्ड भी हो गए हैं। अभी एक हमारे साथी रिटायर हुए तो मुझे उनका फोन आया तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि जिस व्यक्ति ने जिस विभाग में 22 वर्ष दिया हो और घर हाथ चला जाए, ये बहुत बड़ी बेदखली है। और हमें कार्य वो कठिन से कठिन कार्य है। कुछ ऐसे जनपद उत्तर प्रदेश के जहां पर विद्यालय ही नहीं खुलते थे, चाहे वो सोनभद्र रहा हो, चाहे वो सिद्धार्थ नगर रहा हो, तो ये बॉर्डर के जो जनपद थे, बुंदेलखंड में तमाम ऐसे जनपद थे जहां पर जो है विद्यालय नहीं खुलते थे। हमारे इन शिक्षा मित्रों ने विद्यालयों में घास लगी थी
उस घाट की सफाई करके बच्चों को बुला करके बैठाया और पढ़ाया और विद्यालय को खोला। और मुलायम सिंह जी सर्व शिक्षा अभियान में जो सर्व शिक्षा अभियान चला करता था, मुलायम सिंह इस देश के मुखिया हुआ करते थे, उसमें सर्व शिक्षा अभियान में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पे कार्ड दिलाने वाला ये शिक्षा मित्र था। आज लेकिन बड़ी विडंबना है कि शिक्षा मित्र ने अपना जीवन दिया इस विभाग को, लेकिन शिक्षा मित्र आज भी जो है आंखें लगाए शिकारी की तरह बैठा है कि अब हमको कुछ मिले, अब हमको कुछ मिले। अब शिक्षा मित्र अपने पेट के सवाल करता है सरकार से, अपने दर्द को बयां करता है सरकार से। हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं सरकार से कुछ नहीं चाहता हूं, मैं सरकार से ये चाहता हूं कि जो हमने जवानी के 22 वर्ष इस विभाग में आपने हमसे लिए हैं, वो सरकार चाहे जिसकी रही हो, लेकिन शासन तो उत्तर प्रदेश का ही था जी। कहा जा सकता है कि शिक्षा मित्रों की लड़ाई का यह अंतिम पड़ाव है, तो आप शिक्षा मित्र साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अभी रुक जाइए, मैं सरकार से अपने 22 वर्षों का प्रतिफल मांग रहा हूं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग घबराइए नहीं। जीतता वही है जो लड़ता है, संघर्ष वही करता है जो जिसमें संघर्ष की मादा होती है। आप लोग हम लोग संघर्ष करते करते जो है जीवन बीत गया है, आप लोग बिल्कुल धैर्य के साथ होली मनाइए। मुझे पूरा विश्वास है ये सरकार हमारा करेगी और हम लोगों की होली फीकी नहीं होगी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।